हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे है ना। बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि इसके लिए मैं एक रूल बता दे रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वह कौन से सब ऑर्बिट में पहले इन करेंगे, किसकी एनर्जी कम होती है, ये हमें जानना होगा। तो इसके लिए आप याद रखिएगा रूल, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है 1s में, 1s सब ऑर्बिट में। इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इसीलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फिलअप होगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है 2s में, क्योंकि इससे अधिक एनर्जी इसकी होती है। हम कभी इस पर वीडियो बनाएंगे काफ़ी विस्तार से। इसके लिए हमें अबाव प्रिंसिपल जानना होगा, ठीक है। और क्वांटम नंबर के साथ साथ बताएंगे आपको हम, और मैं प्रूफ कर दूंगा कि 1s की जो एनर्जी है सबसे कम होता है। इसके लिए कभी इस पे वीडियो में बनाऊंगा, अभी फ़िलहाल हम लोग शॉर्टकट में समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा 1s पे, फिर 2s, क्योंकि इससे अधिक एनर्जी होती है। 2s के बाद 2p, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन प्रवेश 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, एक्सेट्रा। आगे और भी होता है ना। यहाँ पे 4s के बाद से आपका 3d होता है ना। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s एंड 3d। और आपको याद रखना होगा कि जो सबसेल होते हैं, अगर मैं सबसेल की बात करूं तो ये एस सबसेल है। एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये हमें याद रखने होंगे। और इस तरह एक और हमें याद रखना होगा कि Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E, वेयर Z इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। जहाँ Z जो है परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको भी प्रूफ किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल हम लोग सिंपल जानते हैं कि किसी भी एटम में उसका एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और इस तरह एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और इस तरह किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे सबसे पहले 1s में, फिर 2s में। यहाँ इसलिए भरेंगे क्योंकि अबाव प्रिंसिपल के अनुसार सबसे कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। सब ऑर्बिट के बढ़ते हुए एनर्जी के अनुसार इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। सबसे पहले उस सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसकी ऊर्जा कम होती है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम, इससे अधिक इसके, इससे अधिक इसके, इस तरह और आगे होते हैं। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे 1s में, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s एंड 3d। और इस तरह आइए हम देखते हैं। ये आप याद रखेंगे कि एटॉमिक नंबर के बराबर जो है इलेक्ट्रॉन रहता है किसी भी एटम में। जितने उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही के बराबर जो है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये नोट कर लीजिएगा। और
आगे मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में निकालने जा रहा हूँ ना, कि सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं वगैरह वगैरह। आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका मतलब है कि Z का मान जो है ना 8 हो गया, और इस तरह जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी पढ़े थे Z = P = E, एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन। और इस तरह ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको भरेंगे। सबसे पहले 1s आएगा, तो S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहाँ भर देंगे। फिर भरेंगे 2s, और 2 में हम भर देंगे 2, हमें भरना है 8। इसके बाद 2p होता है, तो 2p 4 हो जाएगा। और 2p यहाँ अगर मैं 4 लिख दूँ, या मैं 4 लिख दूँ तो आपका 8 हो जाएगा। 2 4 8। हम जानते हैं मैक्सिमम 6 होता है, लेकिन 4 भरने के बाद इसमें 4 ही बचे हुए हैं, तो 4 यहाँ भर देंगे। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, 1s2 2s2 2p4। एक और देखते हैं। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसलिए 7 Z का मान 7 हो जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन भी 7 हो जाएंगे। यानी 7 इलेक्ट्रॉन को भरना है सब ऑर्बिट में। सबसे पहला होता है 1s, तो 1s में 2 भर दीजिए, 7 भरना है, बच गए 5। 2s में 2 चला जाएगा, 2s2 4 हो गया, बच गया 3। 2p में चला जाएगा, 2p3। तो 2 2 4 3 7 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। इसी तरह आप निकाल सकते हैं। आपको मान लीजिए निकालना है सोडियम में ना, Na। सोडियम का सिंबल Na होता है, एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 1s होगा, ठीक है, और 1s में इलेक्ट्रॉन भर देंगे 2। इसके बाद 2s हो जाएगा, तो 2s2, फिर 2p6, और इस तरह हो जाएगा आपका। गिन लीजिए 10 हो गया, 11 भरना है, क्योंकि Z का मान 11 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन 11 हो जाएंगे। 11 इलेक्ट्रॉन को सजाना है सब ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑफ ऑल 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p6 10 हो गया। अब इसके बाद आता 3s, तो एक ही भरना है हमें, 1 दे देंगे। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे ना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और शानदार ट्रिक के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। देखते रहिए